नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये सभी ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके हर एक एग्ज़ाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो ये सभी क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल पर आप लोगों को डेली शाम 6 बजे आना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों जो क्लास है हमारे इस चैनल पर आप लोगों को शाम 6 बजे और सुबह 6 बजे मिलती रहती है। तो इसलिए आपको इस क्लास को देखना बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई है। यानी दोस्तों, जो कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है, यानी शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। तो दोस्तों, इसकी जो शुरुआत होती है वो किस राज्य से होती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना जो कुचिपुड़ी है, ये दोस्तों जो एक शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य का है। यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। आपको दोस्तों बताना है कि जो पुंग चोलम एक ये लोक नृत्य है तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना जो पुंग चोलम है ये दोस्तों आपके मणिपुर राज्य का एक फेमस लोक नृत्य है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। बहुत बार सभी एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन दोस्तों, जो गिद्धा है ये जो एक नृत्य शैली है किस राज्य से संबंधित है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, गिद्धा दोस्तों पंजाब का एक जो फेमस नृत्य शैली है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिद्धा के साथ साथ दोस्तों आपको भांगड़ा भी याद रखना, और आपको मालूम भी होगा भांगड़ा और जो गिद्धा है ये दोनों पंजाब के बड़े फेमस जो नृत्य शैली हैं। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर वाद्य यंत्र है तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से यानी वादक और वाद्य यंत्र से संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं इनका संबंध जो दोस्तों है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो आपको ध्यान रखना बांसुरी से। दोस्तों, एक ये बांसुरी वादक है। यहाँ पर क्वेश्चन का और राइट आंसर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जीके जीएस अगर आपको अपनी मजबूत करना है, अगर आपका जीके जीएस कमज़ोर है, वीक है, तो हमारे इस चैनल पर आप लोग डेली शाम 6 बजे आना बिल्कुल भी मत भूला करें। अगर चैनल में पहली बार आएँ तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो कहते हैं, इंग्लिश में इसका दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, अगर बात करें इसरो की जो स्थापना होती है वो किस वर्ष हुई थी, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है 1971, सॉरी 1969, यानी 1969 में जो आपका इसरो इसकी स्थापना होती है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है इसका जो जनक माना गया वो किसको माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि विश्व में जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो दोस्तों ब्राज़ील है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जापान की मुद्रा क्या है। यानी दोस्तों आपके एग्ज़ाम में राजधानी और मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो जापान देश है इसकी मुद्रा का क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जापान देश की जो मुद्रा है वो येन है। क्या है? जापान देश की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? तो येन है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यानी आपको दोस्तों बताना विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना और आपको मालूम भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ग्रीनलैंड है दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को यानी 1949 में जो संविधान सभा थी इसने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था, अपनाया था। और 26 नवंबर को दोस्तों हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके जो संविधान में प्रमुख स्रोत हैं ये टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसमें जो है किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में मिलता है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। देखिए ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको डेली लेकर के आता हूँ ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डिफेंस से रिलेटेड किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या आप लोग एसएससी से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करते हो, तो दोस्तों ये सभी ऐसे क्वेश्चन आप किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर पूरी देखनी है और आपको इसके बिल्कुल भी वीडियो को नहीं करना है, कोई भी आपको क्लास डेली मिले, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है, जो आपका अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 जो है संविधान का, ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना विटामिन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे। तो दोस्तों काश्मीर फंक थे, ठीक है, कहीं कहीं फंक मिल जाएगा तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको मालूम भी होगा दोस्तों रेटिनॉल, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस विटामिन की कमी के कारण
रिकेट्स रोग होता है। तो दोस्तों यानी यहाँ पर आपको बताना है कि जो रिकेट्स रोग होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आपको मालूम होगा दोस्तों, जो आपकी विटामिन डी है, विटामिन डी के कारण दोस्तों ये बच्चों में जो है रिकेट्स नामक रोग होता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। यानी दोस्तों जो ह्यूमन बॉडी है इसमें दोस्तों जो विटामिन का संचय होता है यानी इकट्ठा होता है कहाँ पर होता है। तो आपको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको ध्यान रखना, मानव शरीर में जो विटामिन होता है वो कहाँ पर संचित होता है। तो दोस्तों यकृत में। क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, कई बार आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पहली बात तो दोस्तों पुष्कर झील किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में, ये आपको क्वेश्चन में मिल गया। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो दोस्तों ये जो है राजस्थान के किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर दोस्तों आपकी जो पुष्कर झील है ये स्थित है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कोल्लेरू जो झील है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपको दोस्तों ध्यान रखना कोल्लेरू झील की बात कर रहा है। तो दोस्तों जो कोल्लेरू झील है ये आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलना है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि दोस्तों ये डेली क्लास है जीके जीएस की हमारे इस चैनल पर आपको को सुबह 6 और शाम 6 बजे मिलती रहती है। तो आपको इस क्लास को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको टाइम टू टाइम हर एक जो क्लास है हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।